हेलो। हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। इकोनॉमिक सर्वे की हम क्लासेस ले रहे थे। इसमें आई होप आज हमारी ये सारांश में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसकी आखिरी क्लास होगी। उससे आगे क्या कुछ पढ़ेंगे वो आगे की क्लास में हम डिसाइड करेंगे। तो आज की आप ये मान के चलिए इन योजनाओं में आखिरी क्लास है हमारी। 2 कक्षाओं में हमने लगभग पूरी योजनाओं को कंप्लीट कर लिया है। जो भी फ्लैगशिप योजनाएं थी जिसे राज्य सरकार ने मान्यता दी थी, फ्लैगशिप योजना के तहत सरकार लेके आई थी, उन योजनाओं के बारे में पढ़ा था। लास्ट हमने मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के बारे में पढ़ लिया था। 12 योजनाएं टोटल हमने पढ़ी थी। कुल 33 योजनाएं थी वो फ्लैगशिप योजना के तहत लाई गई थी। ये बातें हमने देखी थी। कौन कौन सी 12 योजनाएं हैं ये आप याद कर लेना। ये आपका काम है अब कि किस तरह से आप इनको याद करोगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 33 योजनाएं दे रखी है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना इन्हीं योजनाओं में से है। इन योजनाओं को आप बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना। बाकी अगर छूट भी जाए तो कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 33 योजनाएं ये तो बिल्कुल भी नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है। तो आज आगे की योजनाएं पढ़ने से पहले मैं आपको 1 मिनट का समय लूँगा। तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों को, सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। क्योंकि आप सभी को पता है कि आरएस की जो वैकेंसी है उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। जो 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज है ये। आप ये सातों के सातों, आज ये शायद अपना ये 7वां या 8वां लेक्चर है, तो आप ज़रूर देखना ये लेक्चर। ये सारे के सारे लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा बड़े भी नहीं है। 40-40 मिनट के आसपास के लेक्चर है सारे के सारे। अगर आप इसको डबल स्पीड में भी देखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। 1.5 गुना स्पीड पे भी देख लेना, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसमें। और ये इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। उस पर मैं आपके डाउट पूरे सोल्व करूँगा। और उसके साथ ही साथ आपको जो टेलीग्राम पे है वो अपडेट भी मिलती रहेगी। कोई भी किसी भी चीज़ प्रकार की जो नई अपडेट आएगी वैकेंसीज़ के बारे में या फिर वीडियो के बारे में, जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसके जो लिंक है वो आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और कमेंट बॉक्स में भी मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगा। ठीक है। तो आज जो नई योजनाएँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब है अगली योजना हम पढ़ेंगे। 12 नंबर तक हमने पढ़ ली थी। ये है अपनी 13वीं योजना। किस विभाग की है? कृषि विभाग की। कृषि विभाग की ये योजना है हमारी। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। कौन सी योजना है? 13वीं या कृषि विभाग की पहली योजना राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। यह नीति किसान की आय बढ़ाकर किसानों को उनके संगठनों की भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित है। यानी कि इस नीति के अंतर्गत किसानों की आय को बढ़ाया जाएगा। ठीक है। मुख्यतः किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये नीति लाई गई है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। इस नीति में किसानों और उनके संगठन को अधिकतम 100 लाख के अधिक के अधीन परियोजना लागत के 50% तक कृषि प्रसंस्करण अवसंरचना स्थापित करने के लिए पूंजीगत अनुदान का प्रावधान है। कृषि प्रसंस्करण नीति 2019 के अंतर्गत कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु 1670.36 करोड़ का निवेश किया गया है तथा नवंबर 2022 तक 880 उद्यमियों एवं कृषकों को 282.09 करोड़ रुपए अनुदान स्वीकृत किया गया है। ठीक है। तो आप इसको याद रखना कि नीति का नाम क्या है, किस विभाग के द्वारा लाई गई है और इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है। बस आप इतना याद रख लेना, ये इससे आपका काम चल जाएगा। अगली है उद्योग विभाग की या उद्योग मंत्रालय की। इसकी नीति का नाम क्या है? तो इसकी जो नीति है वो है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। निवेश को बढ़ावा देने के लिए, निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए। ठीक है। राज्य में तीव्र, स्थायी और संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 को और अधिक व्यापक बनाते हुए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 को 7 अक्टूबर 2022 से लागू किया गया है।
तो ठीक है, ये किसके लिए योजना लाई गई है? औद्योगिक विकास करने के लिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। जो पहले योजना थी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019, उसी को ही विस्तारित किया गया है, उसमें और ज़्यादा व्यापक संभावनाओं को पैदा किया गया है। तो उस नई योजना को क्या नाम दिया गया? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 नाम दिया गया। इसको कब प्रारंभ किया गया? 7 अक्टूबर 2022 तक। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 15% के वार्षिक वृद्धि दर से विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के विकास, संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास, वर्ष 2027 तक 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन, हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरणों आदि जैसे नवीन क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्या है? ये है इसका उद्देश्य, यानी 2027 तक तो 10 लाख लोगों को नौकरियां प्रदान करनी है, रोजगार प्रदान करना है औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है। और 15% की वार्षिक वृद्धि दर से विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में विकास करना है, ठीक है। विनिर्माण में, उद्योग क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में 15% वार्षिक वृद्धि के हिसाब से विकास करना है। और 2027 तक 10 लाख लोगों को रोजगार भी देना है। इसके अलावा हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण आदि जैसे जो नवीन क्षेत्र है उनमें भी प्रोत्साहन देना है। तो ये है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 उद्योग विभाग की। 14 योजनाएं हो चुकी है। अब है एमएसएमई जो सेक्टर है हमारा, एमएसएमई जो विभाग है उसकी योजना विभाग। 14 योजनाएं हो चुकी है, ये है 15वीं योजना। इस विभाग की जो योजना है वो है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इस योजना के अंतर्गत छोटे पैमाने के उद्यमियों को विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 25 लाख तक के ऋण पर 8%, 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% तथा 10 करोड़ के ऋण पर 5% ब्याज पर अनुदान प्रदान किया जा रहा है। यानी कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जो छोटे जो उद्योग धंधे होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए 3 तरह के जो अनुदान है, जो ऋण है वो दिए जा रहे हैं ब्याज के ऊपर। वो है, पहला है 25 लाख रुपए तक का, इसमें आपसे 8% ब्याज लिया जाएगा। और दूसरा है 5 करोड़ तक का, इसमें आपसे 6% का ब्याज लिया जाएगा। और तीसरा आपका 10 करोड़ का, 10 करोड़ में आपका 5% का ब्याज लिया जाएगा, ठीक है। यह है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इस योजना का नाम आप याद रखना, एमएसएमई जो विभाग है इसके द्वारा लाई गई है। अगली है राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019। राजस्थान सरकार ने इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु 12 जून 2019 को, डेट याद रखना कब है, 12 जून 2019 को एक वेब पोर्टल लॉन्च किया जिस पर आवेदन दर्ज किए जाते थे। एमएसएमई इकाई को इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप से डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट नोडल एजेंसी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जो एक पावती प्रमाण पत्र जारी करता है। पावती प्रमाण पत्र जारी होने से लेकर 3 साल तक एमएसएमई को राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण से छूट दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2694 डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट प्राप्त हुए, जिसको तुरंत प्रभाव से पावती प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 1511 सूक्ष्म श्रेणी के, 762 लघु श्रेणी के और 421 मध्यम श्रेणी के प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, ठीक है। तो यानी एक तरह से एनओसी प्रदान करने के लिए है कि 3 साल तक आपको जो भी राज्य के कानून है उनके तहत आपको छूट प्रदान की जाएगी। राज्य कानूनों के तहत छूट प्रदान करने के लिए ये योजना लाई गई थी। 12 जून 2019 को एक वेब पोर्टल आपका लॉन्च किया गया था, ठीक है। राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2019 लाया गया था। इसके अंतर्गत अभी तक दिसंबर 2022 तक कुल 2694 ऐसे प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं, जिसमें से 1511 सूक्ष्म श्रेणी के हैं, 792 लघु श्रेणी के और 421 मध्यम श्रेणी के, ठीक है। अगली जो योजना है वो है कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की। कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग कितने नंबर है? 17 नंबर। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इस योजना के तहत क्या है वो हम अभी देखें।
पढ़ेंगे। इसी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, इस योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता पुरुष के लिए 4,000 रुपये और महिला, ट्रांसजेंडर और विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए 4500 रुपये प्रति माह बेरोजगार युवाओं को अधिकतम 2 साल या जब तक वे नियोजित नहीं हो जाते जो भी पहले हो दिया जाएगा। इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से सरकारी विभागों में कम से कम 3 महीने के लिए कौशल प्रशिक्षण के बाद प्रतिदिन 4 घंटे की इंटर्नशिप करनी होगी। कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान दिसंबर 2022 तक का आंकड़ा है 1,66,565 उम्मीदवारों को इंटर्नशिप प्रदान की गई है। ठीक है, और 25,368 उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण भी दिया गया। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना किसके लिए लाई गई है? बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए लाई गई है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि लोगों को रोजगार देने के लिए लाई गई है। जो भी युवक युवतियां हैं उनको रोजगार देने के लिए लाई गई है। इसमें क्या होगा कि एक व्यक्ति को, एक पुरुष को, जो एक मेल है कैंडिडेट है, एक मेल को 4,000 रुपये और महिला फीमेल को, ट्रांसजेंडर व्यक्ति को और जो विकलांग रूप से या विशेष जो योग्यजन व्यक्ति है उनको 4500 रुपये प्रति माह वेतन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। एक तरह से कब तक दिया जाएगा? या तो जब तक वो नौकरी ना लग जाए या स्वनियोजित ना हो जाए, यानी खुद का अपना काम धंधा शुरू ना कर दे, या फिर 2 साल। इनमें से जो भी काम अगर पहले हो गया तो तब तक उनको बेरोजगारी भत्ता एक तरह से दिया जाएगा। ठीक है, और बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के बाद कुछ शर्तें भी है, जैसे कि 3 महीने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, प्रतिदिन 4 घंटे की सरकारी विभाग में इंटर्नशिप भी करनी होगी। इस तरह की कुछ योजनाएं। अब है आयोजना विभाग। आयोजना विभाग, आयोजना विभाग की योजना। तो आप ये याद रखना कि कौन सा विभाग कौन सी योजनाएं जारी कर रहा है। ठीक है, ये आपका ही काम है। अब याद कैसे करोगे इनको? ये 33 योजनाओं को टोटल आपको याद करना है। किस तरह से याद करोगे, किस तरह से नहीं, कैसे रट्टा मारोगे, इन 33 योजनाओं को याद होना चाहिए। कौन सा विभाग की कौन सी योजनाएं हैं ये भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने योजनाएं तो याद कर ली लेकिन ये पता ही ना हो कि कौन से विभाग ने की ये योजना लेके आया, तो ये भी आपसे की तैयारी का कोई मतलब नहीं होगा फिर। ठीक है, तो आयोजना विभाग की जो योजना है वो राजस्थान जन आधार योजना। जन आधार कार्ड को परिवार एवं उनके सदस्यों के एक कार्ड, एक नंबर और एक पहचान की विचारधारा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बनाया गया है। इस योजना के तहत 31 दिसंबर 2022 तक नामांकित परिवारों की संख्या 1.94 करोड़, नामांकित व्यक्तियों की संख्या 7.57 करोड़, कुल ट्रांजैक्शन नगद एवं गैर नगद 127.62 करोड़, और जो डीबीटी है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण वो कुल नगद हस्तांतरण का 52,545 करोड़ है। कुल इतना हस्तांतरण हुआ है इसके द्वारा। यानी कि आपका एक कार्ड बना होगा परिवार में, जन आधार कार्ड, बस ये योजना वही है, जन आधार कार्ड वाली ये योजना है। इसका मकसद क्या है? एक कार्ड होगा, एक नंबर होगा और आपकी एक पहचान होगी। जैसे कि आधार कार्ड है, आधार कार्ड में क्या होता है कि आपकी एक व्यक्तिगत पहचान होती है। आपको एक कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा, आपको एक कार्ड दिया जाएगा आधार कार्ड नाम से, तो उसमें आपका एक नंबर होगा नीचे, तो वो नंबर आपका व्यक्तिगत पहचान नंबर होगा और वो नंबर किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं होगा। उसी प्रकार से राजस्थान सरकार ने एक योजना शुरू की है। जिस तरह से आपका आधार कार्ड में व्यक्तिगत पहचान आईडी होती है, उसी तरह से जन आधार में आपकी एक पारिवारिक आधार आईडी होती है, यानी परिवार की महिला जो होती है वो उसमें मुख्य होगी और आपकी परिवार की एक आईडी बनेगी। इसका जो उद्देश्य है वही है, एक कार्ड एक पहचान। ठीक है, अगली है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग, 19 नंबर योजना। जन सूचना पोर्टल, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, इसने जन सूचना पोर्टल लेके आए है। इसका क्या कुछ उद्देश्य है वो देखेंगे हम। तो सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह पर सुलभ, पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से उपलब्ध करवाने के लिए जन सूचना पोर्टल को विकसित किया गया। तो जन सूचना पोर्टल सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार द्वारा लाया गया है। और क्यों लाया गया है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको एक ही जगह पे उपलब्ध करवाया जा सके, एक ही जगह पे सबको बताया जा सके, उनका इकट्ठा करके सब लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाए कि ये योजनाएं हैं, ये सरकार द्वारा लाई गई है। ठीक है, पोर्टल पर 331 राजकीय योजनाओं से संबंधित 115 विभागों और 690 बिंदुओं की जानकारी देते हुए रियल टाइम डाटा प्रदर्शित किया जा रहा है। यानी कि इस पोर्टल पर जो सभी सरकारी योजनाएं हैं, यानी कितनी सरकारी योजनाएं? 331 योजनाएं इस समय इस विभाग पर
दर्ज है जो 115 विभागों से संबंधित है। ठीक है, तो उन 331 योजनाओं में हम कौन सी योजनाएं पढ़ रहे हैं, तो कुल 33 योजनाएं पढ़ रहे हैं जो कि फ्लैगशिप योजना के तहत है। ठीक है, राजस्थान सरकार की आपको एक पता और चल गया, 331 योजनाएं चल रही है कुल, जो सरकारी योजनाएं हैं वो जो जन सूचना पोर्टल पर अधिसूचित है। और विभाग भी आपने देखे होंगे 115 विभागों के, यानी कि विभाग भी बहुत ज्यादा है राजस्थान में। अब अगला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्यायिक एवं अधिकारिता विभाग, ये शायद 20 नंबर हमारी योजना है, 20 नंबर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की जो योजना है वो है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। सहयोग एवं उपचार योजना को परिवर्तित कर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत लड़कियों को विभिन्न चरणों में लाभान्वित किया जा रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह पर 31,000 रुपये उपहार स्वरूप दिए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत 2022-23 में दिसंबर 2022 तक 19,629 लड़कियों को 7,109.93 लाख की राशि दी जा चुकी है, पुरस्कृत किया जा चुका है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है, ये है कि जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक वर्ग की बीपीएल या परिवार की जो 18 वर्ष या इससे ज़्यादा की जो आयु योग्य जो लड़कियां हैं, उनके विवाह पर 31,000 रुपये उनको उपहार दिया जाएगा। ठीक है, 31,000 की उनको राशि प्रदान की जाएगी, एक तरह से हम बोल सकते हैं साधारण भाषा में। इस योजना का पहले नाम क्या था, इस योजना का पहले नाम था सहयोग एवं उपहार योजना। सहयोग एवं उपहार योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ठीक है, ये भी आप याद रखना पहले इस योजना का। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन बनेगा इसमें तो किस तरह से बनेगा कि निम्नलिखित में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का पहले नाम क्या था। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा, इस टाइप में कोई क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद आपको ABCD 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आप इसको याद रखना, सहयोग उपहार योजना, इसका नाम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एक मेन पॉइंट। अब है सिलिकोसिस पॉलिसी। ये सिलिकोसिस पॉलिसी क्या है, खाद्यान्नों, कारखानों, पत्थर तोड़ने, पत्थर की घिसाई इत्यादि कार्यों में धूल के संपर्क में आने से सिलिकोसिस एक लाइलाज बीमारी बन जाती है। यानी कि जो भी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, किस तरह कारखानों में, किस तरह की फैक्ट्रियों में जहाँ पे धूल मिट्टी अधिक होती है, जैसे कि खदान होगी, कोई किसी प्रकार की खदान की खोदना या फिर पत्थर की घिसाई करना या फिर किसी प्रकार के पत्थर तोड़ने का काम हो गया। जैसे कि हम जानते हैं कि जो ये मार्बल वगैरह बनाने वाली जो फैक्ट्री होती है वहाँ पर काम करने वाले लोग हो गए, एक तरह से एग्जांपल लेके चलिए आप, मार्बल बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ होती है, पत्थर बनाने वाली जो फैक्ट्री होती है, वहाँ पर काम करने वाले मजदूरों के लिए लाई गई है। उनमें क्या होता है कि धूल मिट्टी से एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं सिलिकोसिस। इस सिलिकोसिस बीमारी के लिए ये पॉलिसी लाई गई है, क्योंकि एक बार अगर ये बीमारी हो गई तो इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं है, तो इसी के संबंध में ये लाई गई है। इस नीति में सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक मदद के साथ साथ कार्यस्थल एवं श्रमिकों की पहचान, पुनर्वास, बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण के उपाय भी अपनाए जाते हैं। इसमें अंतिम संस्कार के लिए 10,000 की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। दिसंबर 2022 तक 33,407.40 लाख व्यय कर 11,050 सिलिकोसिस पीड़ित या परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है। यानी सिलिकोसिस पॉलिसी लाई गई है। एक जो कारखानों में काम करने वाले होते हैं, जहाँ पे धूल मिट्टी का काम अधिक होता है, उनके फेफड़ों में या अंत में एक सिलिकोसिस नामक बीमारी हो जाती है। तो ये एक तरह से लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है इस बीमारी का, तो उसी के संदर्भ में ये पॉलिसी लाई गई है। ठीक है, अब है मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना।
मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना, इस योजना के अंतर्गत विधवाओं, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाओं को पेंशन प्रदान की जाती है। किन किन महिलाओं को पेंशन दी जाएगी? या तो वो विधवा होगी, या तलाकशुदा होगी, या उसको छोड़ दिया गया होगा, परित्याग उसका कर दिया गया होगा, उन महिलाओं को पेंशन दी जाएगी। यानी जो महिलाएं सिंगल है, शादी के बाद जो महिलाएं सिंगल हो जाती है उनको वर्ष 2022-23 के दौरान दिसंबर 2022 तक इस पेंशन योजना के तहत 1,82,248 लाभार्थियों को इतने लाख की राशि वितरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना। उसके बाद है अगली योजना मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि वृद्धों को पेंशन देने के लिए योजना लाई गई है। वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के तहत 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष को 750 रुपये प्रति माह पाने के पात्र है। 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के बाद वृद्धावस्था पेंशन भोगी 1,000 रुपये प्रति माह पाने के पात्र होंगे। वर्ष 2022-23 के दौरान दिसंबर 2022 तक 4,24,611.58 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है। यानी कि इसमें आप 3-4 चीजें याद रखना। जो महिलाएं हैं उनकी उम्र 55 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, जो पुरुष है उनकी उम्र 58 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। वो तो महीने के 750 रुपये पेंशन योजना पाने के हकदार हैं। ठीक है। उसके बाद जो 75 वर्ष या उससे अधिक की जो भी महिलाएं, पुरुष या किसी प्रकार का जो वृद्ध हो चुका है, जिनकी उम्र 75 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है, फिर उसमें लैंगिक प्रकार का किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको 1,000 रुपये प्रति माह पाने का अधिकार है, हक है उनका। तो ये पेंशन दी जाती है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के तहत। ठीक है। 55 वर्ष महिलाओं के लिए, 58 वर्ष पुरुषों के लिए, 75 वर्ष के तब तक 750 रुपये प्रति माह। 75 वर्ष पूरी होने के बाद चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, उनको 1,000 रुपये प्रति माह। ठीक है। अब अगली है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान योजना। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान योजना, सबसे पहले महिलाओं के लिए पेंशन योजना आ गई, जो विधवा है उसके लिए, वृद्धों के लिए आ गई। अब जो विशेष योग्यजन व्यक्ति होते हैं उनके लिए आ गई। इस योजना में राज्य सरकार विभिन्न विशेष जन योग्यजन होते हैं उनको 750 से 1,300 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में देंगे। ठीक है। विशेष जो व्यक्ति होते हैं, विशेष प्रकार के योग्यजन, एक जैसे एग्जाम्पल लेके चलिए, किसी प्रकार का दिव्यांग व्यक्ति है तो उस तरह के व्यक्तियों को 750 रुपये से लेकर 1,500 रुपये तक के प्रति माह पेंशन दी जाएगी। ठीक है। अब अगली योजना है वो है पालनहार योजना। पालनहार योजना, इस योजना का उद्देश्य क्या है? उन बच्चों की देखभाल करना जिनके माता पिता दोनों की या तो मृत्यु होगी या आजीवन कारावास या मौत की सजा काट रहे हैं, या माता की मृत्यु होगी या पिता आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, और या इसके विपरीत है, या फिर पिता की मृत्यु हो गई है और माता आजीवन कारावास की सजा काट रही है। ठीक है। इस तरह के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को पालने के लिए पालनहार योजना लाई गई है। पालनहार योजना, इसका उद्देश्य आप याद रखना कि जो अनाथ, एक तरह से बोल सकते हैं अनाथ बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, अनाथ होते हैं, जो अपना स्वयं की देखभाल नहीं कर पाते, उनके लिए पालनहार योजना लाई गई है। ठीक है। या तो दोनों माता पिता की मृत्यु हो गई, या उनको दोनों को फांसी की सजा होगी, एक तरह से बोल सकते हैं, या फिर आजीवन कारावास की सजा हो गई, या उनमें से किसी एक की मृत्यु होगी, एक को आजीवन कारावास या फांसी की सजा होगी, तो उनके जो बच्चे होते हैं उनके लिए योजना लाई गई है। अगली जो योजना है वो है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, यह योजना योग्य आबादी को नौकरियों के लिए विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। यानी कि जो किसी प्रकार की आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो इस योजना के अंतर्गत आपको कोचिंग सेंटर्स जो होते हैं उनमें फ्री में कोचिंग करवाई जाएगी। ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। 2022-23 में मेरिट के आधार पर चयन कर 12,952 अभ्यर्थियों को मेरिट सूची जारी की। जिस योजना में सूचीगत कोचिंग संस्थानों में दिसंबर 2022 तक 8,450 अभ्यर्थियों को अपनी उपस्थिति दी है। यानी इनमें कुछ कोचिंग संस्थानों का चयन किया जाएगा, सिर्फ उन्हीं कोचिंग संस्थानों में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत जो जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है
इस योजना के अंतर्गत उन बच्चों को सरकारी नौकरी की, वो चाहे आईएएस लेवल की तैयारी हो, यूपीएससी की तैयारी हो या फिर किसी भी प्रकार की तैयारी हो, इस योजना के तहत कोचिंग सेंटर्स में फ्री बच्चों को कोचिंग करवाई जाएगी। ठीक है, तो इस आई होप इसकी सबसे ज़्यादा योजनाएं हैं इस विभाग की, 1 2 3 4 5 6 7। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो विभाग है, इसकी 7 योजनाएं हैं। आप इन सातों की सातों योजनाओं को याद रखना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सिलोकोसिस पॉलिसी, मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, पालनार योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। ठीक है, अब है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग। अभी तक कितनी हमारी जो हो चुकी है, 26 हमारी योजनाएं हो चुकी है 27 में। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, गर्भवती महिलाओं को स्तनपान करवाने वाली माताओं और 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाकर जन्म से लेकर कम वजन और दुर्बलता की घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 2020 में यह योजना कुछ जिलों में लागू की गई, लेकिन 2022-23 में इसे राज्य के सभी 33 जिलों में लागू किया जा चुका है। और ये 33 जिले आप लोगों ने पढ़ा होगा आधिकारिक रूप से अब कितने हो चुके हैं, ये अब 50 बन चुके हैं। इस योजना के तहत नवंबर 2022 तक कुल 71,735 लाभार्थियों को 5 किस्तों के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है। इन 50 जिलों की जो सूचनाएं हैं वो अगले आने वाले जो वित्तीय वर्ष होगा उसका जो इकोनॉमिक सर्वे होगा उसमें इसकी चर्चा होगी, तो तभी हम उन 50 जिलों के ऊपर चर्चाएं करेंगे, तब तक 33 जिले ही चलेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 33 जिले ही चलेंगे, जब तक नया इकोनॉमिक सर्वे नहीं आता तब तक। तो महिला एवं बाल विकास विभाग की जो योजना है वो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, यानी कि जो माताएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या फिर अभी अभी जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है या 3 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें किसी भी प्रकार की जैसे कोई दिक्कत हो या कम वजन हो, दुर्बलता हो, इस प्रकार की जैसे घटनाएं हो, स्थिति हो बच्चों में, यानी उम्र के हिसाब से उनमें वजन कम होना, दुर्बल होना, तो इस तरह की जो समस्याएं होती है उन समस्याओं में सुधार लाने के लिए ये योजना लाई गई है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। ठीक है, अब अगली है हमारी उच्च शिक्षा विभाग की। उच्च शिक्षा विभाग की योजनाएं कौन सी है? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा में न्यूनतम 65% या केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय सीबीएसई में न्यूनतम 75% के साथ उत्तीर्ण वे छात्राएं पात्र है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख तक है। इसके साथ ही इस योजना हेतु आवेदन करने के लिए छात्राओं को राजस्थानी किसी महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री तकनीकी या गैर तकनीकी में नियमित छात्रा होना चाहिए। बजट घोषणा के अनुसार 2022-23 में 17,537 पात्र आवेदकों को स्कूटी निःशुल्क वितरित की जाएगी। यानी कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना का उद्देश्य क्या है कि जो छात्राएं हैं उनको एक तरह से स्कूटी फ्री दी जाती है, जिससे उनको प्रोत्साहन किया जा सके आगे फर्दर पढ़ाई के लिए। कहीं आना जाना हो, अगर कहीं दूर संस्था है उनकी, तो आने जाने में उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसके लिए इसमें कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें कौन सी है? पहले तो कि जो जिसने आरबीएससी सिलेबस से राजस्थान से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो सिलेबस होता है उस बोर्ड से अगर किसी ने जो उच्च माध्यमिक की परीक्षा की है, माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक स्तर की जो परीक्षाएं दी है उनमें 65% अंक उनके आने चाहिए। और जिसने सीबीएसई बोर्ड से उच्च माध्यमिक जो हाई सेकेंडरी स्कूल जो पास किया है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो परीक्षाएं दी है उसमें उनको 75% तक जो है अंक आने जरूरी है। ठीक है, 75% के साथ वे उनके पास मार्कशीट होनी चाहिए। और उनकी पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख रुपए तक सालाना उनकी पारिवारिक आय होनी चाहिए। तो इस तरह की कुछ शर्तों के साथ छात्राओं को ये योजना किसके लिए लाई गई है? केवल छात्राओं के लिए, जो लड़कियां हैं, गर्ल्स है, बालिकाएं हैं, उनके लिए लाई गई है। ये लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए लाई गई है। उनको निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जाएगी अगर वो आरबीएससी से उन्होंने राजस्थान बोर्ड से 65% और सीबीएसई बोर्ड से उन्होंने 75% अंक प्राप्त कर लिए हैं और
उनकी पारिवारिक सालाना आय 2.5 लाख रुपए तक की है तो उनको स्कूटी प्रदान की जाएगी। ठीक है। उसके बाद है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, यह है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। उसके बाद है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। छात्रा स्कूटी योजना देवना, राजस्थान के अति पिछड़े वर्ग की वे छात्राएं योग्य है जिन्होंने आरबीएसई या सीबीएसई द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा में 50% या इससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण किए हैं, जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख तक है। इसके साथ ही इस योजना में आवेदन करने वाले छात्राओं को राजस्थान के किसी भी राजकीय महाविद्यालय, राज्य की वित्त पोषित विद्यालयों में स्नातक डिग्री के प्रथम वर्ष में नियमित छात्रा होना आवश्यक है। उच्च माध्यमिक परीक्षा की वरीयता के आधार पर आवेदकों को प्रति वर्ष 15 स्कूटी निःशुल्क वितरित की जा रही है। शेष आवेदकों को स्कूटी प्राप्त नहीं कर सके उन्हें निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार 2463 स्कूटी का वितरण किया जा सकता है। यानी इसमें भी छात्राओं को, बालिकाओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी जिन्होंने 50% या इससे ज़्यादा अंक प्राप्त कर लिए हैं। उन छात्राओं को आरबीएसई बोर्ड की हो या सीबीएसई बोर्ड की हो, किसी बोर्ड की हो, और साथ ही साथ में क्या किसी भी सरकारी कॉलेज में या फिर राज्य से वित्त पोषित जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज होती है उनमें जो ग्रेजुएशन की जो फर्स्ट ईयर की जो छात्राएं होनी चाहिए वो भी रेगुलर स्टूडेंट होगी, उनको स्कूटी दी जाएगी। इसमें एक शर्त और क्या है कि इसमें प्रतिवर्ष 1500 स्कूटी दी जाएगी निःशुल्क, और बाकी जिनको स्कूटी नहीं मिल पाती है उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, यानी उनको रुपए दिए जाएंगे कुछ ना कुछ। ठीक है। ऊपर वाली जो योजना थी कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, इसमें क्या था कि इसमें जो छात्राएं हैं वो आरबीएसई की 65% और सीबीएसई बोर्ड की 75% अंक लाने अनिवार्य है। उनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए और वो भी किसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर की नियमित छात्रा होनी चाहिए, यानी वो किसी न किसी कॉलेज में ग्रेजुएशन की छात्रा होनी चाहिए, वो भी नियमित स्टूडेंट, रेगुलर स्टूडेंट होनी चाहिए। ठीक है। अगली है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना, इस योजना के तहत हर साल 200 मेधावी विद्यार्थियों को विश्व के शीर्ष 150 विश्वविद्यालय संस्थानों में पढ़ने के लिए स्पॉन्सर किया जाता है। यानी कि जो भी राजस्थान राज्य में सबसे होशियार बच्चे होंगे, सबसे मेधावी जो छात्र या छात्राएं होंगी, इनमें किसी प्रकार की कोई भी लैंगिक भेदभाव नहीं है। इसमें दोनों प्रकार के छात्र, बालक और बालिकाएं दोनों आएंगे। जो 200 सबसे ज़्यादा जो होशियार बच्चे होंगे उनको जो वैश्विक स्तर की जो मान्यताएं प्राप्त जो यूनिवर्सिटीज होती है, जो कॉलेज होते हैं, उनमें पढ़ाने के लिए स्पॉन्सर किया जाएगा सरकार की तरफ से, उनको उन कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। उनमें 150 जो यूनिवर्सिटीज या फिर कॉलेज या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट है उनका चयन किया गया है 150 का, तो उनमें पढ़ाया जाएगा। संपूर्ण ट्यूशन फीस एवं अन्य खर्चे राजस्थान सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। उसके बाद उन यूनिवर्सिटीज में या कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जो भी खर्चा होगा वो राजस्थान सरकार ही वहन करेगी। ठीक है। यह है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। आगे है वन विभाग की योजना। वन विभाग घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ, इन चारों औषधियों के 4 पौधों के नाम याद रखना कौन कौन से है। तुलसी है, गिलोय है, अश्वगंधा है और कालमेघ है। औषधीय पौधों के संरक्षण और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रत्येक परिवार को घर घर जाकर इन औषधियों के पौधों को वितरण हेतु राजस्थान सरकार ने 1 अगस्त 2021 को घर घर औषधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का क्या उद्देश्य है, जो 4 प्रकार के औषधीय पौधे हैं, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ, इन चारों पौधों को जो है घर घर पे पहुंचाना, घर घर पे वितरित करना। इसके लिए 1 अगस्त 2021 से घर घर औषधि योजना प्रारंभ की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा। आप सभी को पता होगा कि ये चारों ही पौधे औषधीय रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही अच्छे पौधे होते हैं, और औषधि के रूप में भी वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं। और तुलसी को तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से सेवा की जाती है तुलसी की। तो 31 नंबर योजना आ गई। 32
ये हब है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना ऊर्जा विभाग की। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, यह योजना मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर 1,000 रुपये प्रति माह और अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष का अनुदान प्रदान करती है। यानी कि किसानों को अनुदान सहायता प्राप्त देने के लिए बिजली बिलों में 1,000 रुपये प्रति माह तक का अनुदान देगी, 1,000 रुपये तक की उसमें छूट देगी। यानी कि जो भी किसान जिनके खेतों में मीटर लगे हुए हैं, जिनके खेतों में बिजली का काम किया जाता है, बिजली से पानी आदि की व्यवस्था की जाती है, उनको 1,000 रुपये प्रति माह और 12,000 रुपये सालाना जो है अनुदान राशि दी जाएगी या उनके बिल में छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, ऊर्जा विभाग की ये योजना है। अगली है पर्यटन विभाग की, ये हमारी जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसमें लास्ट योजना है पर्यटन विभाग की 33वीं योजना। इस योजना का नाम क्या है? ये योजनाएं हैं पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा, यानी पर्यटन जो है उसको एक उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए, पूर्णतः उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए योजना लाई गई है। राज्य बजट 2022-23 में पर्यटन एवं हॉस्पिटलिटी सेक्टर को उद्योग के दर्जे का पूर्ण लाभ प्रदान किया गया है। औद्योगिक मानदंडों के अनुसार ही अब इसे सेक्टर में गवर्नमेंट टैरिफ और लेवी दिया होगी। यानी कि अब जब इसको पर्यटन जो क्षेत्र है इसको उद्योग का जो दर्जा दिया गया है, उद्योग दर्जा देने के बाद अब इस पे जितनी भी प्रकार की जो उद्योगों में जो मानदंड होते हैं, उद्योगों के जो मानदंड होते हैं या टैरिफ होती है, लेवी होती है, उसी प्रकार के टैरिफ लेवी जो उद्योगों के मानदंड है वो पर्यटन क्षेत्र पर भी लगेंगे। ठीक है, इस संबंध में पर्यटन व हॉस्पिटलिटी को पात्रता प्रमाण पत्र 18 मई 2022 को जारी कर दिया गया। 18 मई 2022 से योजना शुरू हो गई है। तो ये थी हमारी राजस्थान की प्रमुख 33 फ्लैगशिप योजनाएं जिनको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की 1 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की शुद्ध के लिए युद्ध निरोगी राजस्थान अभियान। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। 6 योजनाएं इसकी है। 7 योजनाएं उसकी हमने देखी थी, वो थी सबसे ज्यादा योजना फिर इसकी है। उसके बाद स्वायत्त शासन विभाग की है इंदिरा रसोई योजना, बाल गोपाल, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, स्कूली शिक्षा विभाग की है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। और उसके बाद है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। उसके बाद है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। उसके बाद कृषि विभाग की राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति। उद्योग विभाग की राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2019। कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। आयोजना विभाग की राजस्थान जन आधार योजना। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की जन सूचना पोर्टल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। सिलिकोसिस पॉलिसी। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना, सम्मान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना। पालनहार योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। उसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग की इंदिरा गांधी मातृत्व योजना। उच्च शिक्षा विभाग की कालीबाई भेल मेधावी स्कूटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। वन विभाग की घर घर औषधि योजना। ऊर्जा विभाग की मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। पर्यटन विभाग की पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा देने वाली योजना। तो ये हमारा सारांश का टॉपिक है वो समाप्त हो चुका है। तो आप लोग इन 7 या 8 लेक्चर अभी तक जो हुए हैं, 7 या 8 लेक्चर हुए होंगे, आई होप 7 ही लेक्चर हुए हैं।
तो इन 7 या 8 लेक्चर को आप अच्छे से तैयार करना, अच्छे से बार बार इसकी वीडियो देखना, अच्छे से तैयार करना। और आपका 50% तो आप मान के चलिए कि 50% आपका इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट हो गया है। इकोनॉमिक सर्वे से या इकोनॉमिक्स में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके 50% क्वेश्चन आपके तैयार हो चुके हैं। अगर बस आपको क्या काम करना है, आपको बस इसका रिवीजन करना है, आपको इसका रिवीजन करना है। जितना रिवीजन हो सके उतना इसका रिवीजन कीजिएगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा इस क्लासेज का, वरना क्लास लगाने का पढ़ने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर वाइज इसको स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक सर्वे को, और इसी प्रकार हम इसको समाप्त कर देंगे। धीरे धीरे हम इसको करते जाएंगे और समाप्त कर देंगे। इसके अलावा भी हम नए क्लासेस लेके आएंगे समय समय पर, तो मैं आपको टाइम टाइम पे बताता रहूँगा कौन सी क्लासेस रहेगी। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी कुछ बेहतर करने का प्रयास करता रहूं। ठीक है, और इसके अलावा किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आने वाली परीक्षाओं के लिए आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बाय।